वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होगी, खुश होगे, हशाश बशाश और पुरअमन होगे। मैं जो हंस रहा हूं, इस हंसने की वजह क्या है, इसका जो राज है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एथिक्स की थ्योरी के जरिए से। ठीक है, तो फोकस करें और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके लिसन करें। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स, और एथिक्स में हमारे पास तीन थ्योरीज है। ठीक है, एक है हेडोनिज्म, दूसरा है इगोइज्म और तीसरा हमारे पास डियोंटोलॉजी। ठीक है, तो इसी तीन थ्योरीज के जरिए से आज हम जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो हेडोनिज्म हेडोनिज्म क्या कहता है कि मैक्सिमाइज ऑफ प्लेजर्स, मिनिमाइज ऑफ पेन। आप मतलब जो भी काम करते हैं ना, उसमें जो पीरियोरिटी होगी वो क्या होगी, दे विल बी इंक्रीज द प्लेजर्स। मतलब आप जब कोई भी काम करते हो ना, तो उसमें आपकी जो खुशी है वो इंक्रीज होनी चाहिए और जो पेन है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो बिहाइंड सीक्रेट ये है। ठीक है, आप बिलफर्ज करें मैं अब स्ट्रेस में हूं, ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट करूंगा, तो उसके जरिए से मेरा जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, या मतलब मैं जिक्र करूंगा, या मतलब मैं अल्लाह को याद करूंगा, नफल नवाफिल पढ़ूंगा। ठीक है, तो उसी के जरिए जो मेरा स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हेडोनिज्म भी यही कहता है कि आपका जो मेन टारगेट है, मेन किसी भी चीज को कंडक्ट करने का जो तरीका है और जो एक्शंस है, उसमें आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्लेजर्स, यानी उसकी जो खुशी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, पेन उससे कम होना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज के जरिए आपकी जिंदगी में जो भी रोशनी है, जो भी मतलब एक तरह के मिरेकल्स कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हर काम में आपके साथ एक मौजज़ा होता है। ठीक है, तो नमाज लाजमी पढ़ना चाहिए। ठीक है, नमाज के जरिए आपकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। ठीक है, तो हेडोनिज्म हमारे पास सिंपली कहता है कि मैक्सिमाइज ऑफ प्लेजर्स, मिनिमाइज ऑफ पेन। यानी हम जो भी काम करते हैं ना, वो उसमें प्लेजर जो है ना वो इंक्रीज होनी चाहिए और पेन कम होना चाहिए। ठीक है, पेन इज एवल एंड गुड इज हैप्पीनेस। ये कहता है कि जो बुराई है ना, वो बुराई है, वो पेन है। यानी हमें जो मतलब किसी भी की तरीके से पेन होना वो इवल है, यानी मतलब वो बुराई है। ठीक है, और जो गुड है ना, अच्छी है ना, वो हैप्पीनेस है। ठीक है, तो हैप्पीनेस के जरिए से हम किसी भी चीज को अचीव करेंगे, मतलब मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये चीज करना चाहिए, ये चीज से मुझे ये फायदा मिलता है। और जो भी हम मतलब मोटिवेट होते हैं ना, तो वो हैप्पीनेस के जरिए होते हैं। ठीक है, तो इसी में कहता है कि एवल हमारे पास क्या है, वो है पेन, और गुड हमारे पास क्या है, वो है हैप्पीनेस। ठीक है, तो तीसरा क्या कहता है, व्हेन योर कंडक्ट इज इंक्रीज योर हैप्पीनेस। आप जो भी काम कंडक्ट करते हो, उसका जो मेन रीजन है वो है प्लेजर्स को इंक्रीज करेगा और पेन को डिक्रीज करेगा। तो ये थी खुशी की राज। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी थ्योरी हमारे पास है इगोइज्म। ठीक है, तो इगोइज्म क्या कहता है, योर कंडक्ट इज एथिकली इफ यू फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। इगोइज्म क्या कहता है, इगोइज्म कहता है कि आप जो भी काम करते हो ना, उसमें आपका जो भी प्रियोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, अपने आप के लिए होनी चाहिए, मतलब खुद पसंद आप कह सकते हैं। ठीक है, तो खुद ही के लिए, मतलब आप जो भी काम करते हो, अगर आप काम करते हो ना, तो आपकी सोच यही होना चाहिए कि ये मेरे लिए, आवाम को गोली मारो मेरे लिए जो है ना वो फायदा है या नुकसान है। आजकल पॉलिटिशियंस की तरह, जो पाकिस्तान में आजकल पॉलिटिशियंस है ना, उसी की तरह। ठीक है, तो बस वही मतलब फोकस आपकी ये होनी चाहिए कि सॉरी,
आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि आप जो भी काम करते हैं ना उसमें आपका फायदा है कितना है, ठीक है, आपका फायदा है या नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेस्ट पर हमारा जो है ना वो मेन फोकस होगा, ठीक है। अच्छा, परफॉर्म परफॉर्म दोस थिंग हु कैन ब्रिंग मोर हैप्पीनेस ओनली एट सेल्फ। हम वो काम करेंगे जो हमारे लिए बेहतर हो, ठीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ठीक है, और जो हमारे फवायद को इंक्रीज करे। हम सिर्फ उसी काम पर फोकस करेंगे। आवाम को छोड़ो, लोगों को बस छोड़ो, लोग जो भी करते हैं ना उसको गोली मारो। हम जो भी काम करेंगे ना अपने लिए करेंगे, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो सिर्फ हमारे अपने ऊपर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इगोइज्म, ठीक है। अब डियोंटोलॉजी में हमारे पास क्या कहता है? डियोंटोलॉजी में हमारे पास सिंपली यही कहता है कि आपका आपके काम करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। बिलफर्ज मैं अब बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो बुक के लिए लाजिम है सुकून से बैठना, खामोशी से बैठना और शोर शराबे से दूर जाना, मतलब उससे दूर थोड़ा हटकर बुक को रीड करना, ठीक है। तो उसके लिए मेन लाजमी यही है ना, अगर शोर शराबा हो वगैरह, माहौल अच्छा नहीं हो, तो आप किस तरह बुक को रीड करोगे? तो ये यही कहता है हमारे पास जो काम करने का तरीका है वो बेटर होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो आउटपुट है वो फिर अच्छा ही आएगा। आप जो भी काम करते हैं ना वो मतलब अच्छा होना चाहिए, गुडनेस उसमें होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो जो एंड प्रोसेस है ना वो आउटपुट वो आपके पास लाजमी बात है अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो ये मेन यही कहती है, ठीक है। बिलफर्ज के अब कोई कंपनी में एक बंदा है वो काम करता है, ठीक है, तो उसका काम यही है कि वो मतलब कंप्यूटर पर बैठकर बस सिर्फ और सिर्फ जो काउंटिंग का काम है ना वो करे, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करता है, सही तरीके से मतलब रिजल्ट भी अच्छे आएंगे ना। अगर आप वो सही तरीके से कर रहा है तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे ना। तो ये थ्योरी यही कहती है कि आपके काम करने का तरीका सही होना चाहिए। क्या? आपके काम करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, तो रिजल्ट खुद ब खुद आपका अच्छा आएगा, ठीक है। एम्फसाइज ऑन ड्यूटीज, ये जोर देता है ड्यूटीज को। आपका जो काम है मतलब वो अच्छा होना चाहिए, जो ड्यूटी है वो अच्छा होना चाहिए। ऑब्लिगेशंस और ऑब्लिगेशंस, जो आपकी फरमाबरदारी, जो काम करने का जो एक किस्म वफादारी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इंपेरेटिविज्म, ठीक है। इंपेरेटिविज्म को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फोकस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज, हमारा जो एथिकली फोकस होगा वो किस चीज पर होगा? हम जो काम करते हैं उस पर होगा, ठीक है। तो हमारे काम करने का तरीका ठीक होगा, आउटपुट विल बिकम बेटर। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो बेटर आएगा, वो ठीक आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास तीन थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।